नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी आंवला नवमी की कि ये कब आती है, इस दिन क्या दान देना चाहिए, इस दिन पूजा विधि क्या है और इस दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो आज इन सभी बातों पर चर्चा करूंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जो आंवला नवमी है ये दिवाली से 9वें दिन आती है, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, धात्री या कुष्मांडा नवमी भी कहा जाता है। तो इस बार जो आंवला नवमी है वो 23 नवंबर की है और सोमवार के दिन पड़ेगी। तो आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो सोमवार के दिन ही करनी है। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा की जाती है और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी का वही महत्व है जो वैशाख मास की अक्षय तृतीया का है। इस दिन किया गया दान पुण्य का जो फल है वो भी अक्षय होता है, यानी कि कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसी भी मान्यता है कि आज ही के दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु ने आज ही के दिन कुष्मांडक दैत्य का वध किया था और उसके रोम से कुष्मांडक बेल उत्पन्न हुई थी। इसी कारण आज के दिन कुष्मांड का दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कुष्मांड का मतलब होता है कद्दू, जिसे सीताफल भी बोला जाता है। तो आंवले के जो पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि अक्षय नवमी से लेकर, यानी कि आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज ही के दिन आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर की आंवले के पेड़ के नीचे पूजा की थी। तो आंवले के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। थोड़ी सी आपको मैं पूजा भी करके बता दूंगी। तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। तो जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करने वाले पानी में आंवले का रस मिलाकर जरूर स्नान करना चाहिए। फिर जो आप पूजा अर्चना करेंगे, पूजा आपको करनी है आंवले के पौधे की। अक्षय नवमी के दिन, यानी कि आंवला नवमी के दिन अगर आप आंवले का पौधा अपने घर में लेकर आते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। और इस आंवले के पौधे को या तो आप पूर्व दिशा में रखें या उत्तर दिशा में आंवले के पौधे को रख सकते हैं। कहते हैं कि अगर घर में उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आंवले का पौधा लगा होता है तो वो बेहद शुभदायी और फलदायी होता है। तो वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने ही आंवले के पौधे की, आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन आपने अगर अब तक आंवले का पौधा घर में नहीं लगवाया है तो आंवला नवमी के दिन आप अपने घर में जो आंवले का पौधा है लगवा सकते हैं। तो एक दिन पहले भी रात को लेकर आ सकते हैं ताकि आंवला नवमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर इनकी पूजा अर्चना कर लें। तो आंवले के पेड़ की जब स्त्रियां पूजा करती हैं तो वो अपने बच्चों के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करती है, संतान की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए पूजा अर्चना करती है। और आज के दिन, यानी कि आंवला नवमी के दिन व्रत भी रखा जाता है। और जब व्रत रखा जाता है तो दान पुण्य भी किया जाता है, अन्न का दान दिया जाता है, गर्म कपड़ों का दान दिया जाता है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी होती है। तो आज के दिन आंवले के पेड़ में कहते हैं कि पितरों के नाम से तर्पण भी किया जाता है। और आंवले के पेड़ के पास बैठकर कहते हैं कि अगर भोजन करते हैं तो जो शरीर है वो निरोगी रहता है और स्वस्थ रहते हैं। तो ये है आंवले का पौधा। मैंने कार्तिक का महीना लगने से पहले ही आंवले का पौधा लगवा लिया था, क्योंकि कार्तिक के महीने में आंवले के पौधे की, तुलसी जी की और पथवारी जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो अगर आपने आंवले का पौधा नहीं लगवाया तो आप आंवला नवमी से एक दिन पहले लगवा लें, क्योंकि आंवला नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर इसकी जो पूजा अर्चना की जाएगी। अगर आपको आंवले का पौधा नहीं मिलता है तो कहीं से आंवले की पेड़ की डाली तोड़ लाएं, उसे आप किसी गमले में लगा लें, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको आंवले की डाली नहीं भी मिलती
तो ये जो हरा आंवला है ये तो मार्केट में मिलता ही मिलता है और बड़े आसानी से मिलता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में आंवला बहुत ही आता है। तो आप हरा आंवला ले आए, उसको किसी गमले में रख दें, फिर उसकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि आंवला नवमी के दिन आंवले की जो पूजा अर्चना है वो कैसे करनी है। तो आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करने के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा दूध, रोली, मोली, चावल, फूल, कपूर, धूप और ये है देसी घी का दिया, पानी, गुड़ और हमें चाहिए होगा फल। तो ये जो पूजा करनी है ये हमें सुबह ही करनी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्नान करने के पानी में भी आंवले का रस डालें। अगर आंवले का रस नहीं है तो आंवले का चूर्ण डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है आंवले के दिन। इसके पीछे भी एक कथा है कि तो वो कथा भी आपको सुनाऊंगी। तो सबसे पहले आंवले की जड़ में थोड़ा सा पानी देंगे, फिर लगाएंगे रोली से तिलक, थोड़े से चावल चढ़ाएंगे, मोली चढ़ाएंगे और कुछ लोग इस दिन आंवले के पौधे में पीले रंग का कच्चे सूत का धागा बांधते हैं। तो मोली चढ़ाने के बाद जो है दिया जलाएंगे, फिर उसके बाद तो आंवले की जो जड़ है उसमें चढ़ाएंगे कच्चा दूध। और ये पूजा हमें करनी है या तो पूर्व की तरफ मुख करके करें या उत्तर की तरफ मुख करके करना है। तो फूल भी चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आंवले की जड़ में चढ़ाएंगे कच्चा दूध। और कच्चा दूध चढ़ाते वक्त हमें बोलना है ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, ओम धात्रेय नमः, ऐसा बोलते हुए कच्चा दूध चढ़ा देंगे। और जो फल है वो भी आंवले के पौधे में चढ़ा देंगे और फिर धूप और दीप दिखाएंगे। और फिर हमें करनी होगी आंवले के पेड़ की परिक्रमा। तो आंवला मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप आंवला रखकर पूजा कर सकते हैं। फिर हमें चढ़ाना होगा थोड़ा सा गुड़। तो ये सब करने के बाद तो फिर जलाएंगे कपूर। कपूर जलाने के बाद हमें आंवले के जो पौधा है उसकी 108 बार परिक्रमा करनी है। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो 7 बार परिक्रमा आप जरूर करें। तो ये थी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई। तो आपको सूर्योदय से पहले उठना है और जो पानी है उसके अंदर आंवले का रस डालकर स्नान करना है। तो ये पूजा आप 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। और पूजा करने से पहले आपको व्रत का संकल्प लेना होगा, क्योंकि इस दिन जो महिलाएं हैं व्रत रखती हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और इस दिन आंवले के पेड़ के पास बैठकर कथा सुनी जाती है। तो जब आप ये सारी पूजा कर लेंगे तो वहाँ पर आपको जो आपने भोग बनाया होगा, जैसे खीर पूरी या जो पकवान बनाया होगा, तो वो पकवान आपको आंवले के पौधे के पास रखना है। फिर उसको दक्षिणा सहित आपको दान में दे देना है। और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का भी विधान है। तो इससे कहते हैं कि रोगों का नाश होता है और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आती है। तो इस दिन हो सके तो आप आंवले के पौधे के पास बैठकर खाना जरूर खाएं और आंवले का दान भी जरूर दें। आंवले का जैसे मुरब्बा है वो दान दे सकते हैं, आपने आंवले की सब्जी बनाई है उसका भी दान दे सकते हैं, या ये जैसे हरा आंवला है ये लेकर भी आप दान में दे सकते हैं। तो ये सब पूजा करने के बाद आपको सुननी है आंवला नवमी की कथा। तो कथा की वीडियो आप लोगों को मिल ही जाएगी, वो मैं आपको सुना दूंगी। तो आज की जो पूजा विधि थी, आंवला नवमी की जो पूजा विधि थी, वो मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से करके बताई। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।